रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता। हेलो फ्रेंड्स, आज हम 10th क्लास हिस्ट्री के राष्ट्रवाद के पार्ट 4 में हैं। आज हम पढ़ेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन। बच्चों, 1922 से 30 के बीच में ऐसा क्या हुआ कि गांधी जी को एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू करना पड़ा। आपने देखा 1922 में आंदोलन हिंसक हो गया था, जिससे गांधी जी को असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा। इसी बीच कांग्रेस के कुछ नेता भी जन संघर्षों से थक चुके थे। वे परिषदीय चुनाव में भाग लेना चाहते थे। मोतीलाल नेहरू और CR दास ने कांग्रेस के अंदर ही 1923 में स्वराज पार्टी का गठन कर लिया था परिषदीय चुनाव में भाग लेने के लिए, और कई सारे कारण थे। इन्हीं को हम पढ़ेंगे, जैसे विश्वव्यापी मंदी, 1929 की विश्वव्यापी मंदी। अब ये 1929 की जो मंदी थी, उसने भारत के व्यापार को बहुत प्रभावित कर दिया। आयात निर्यात घट गया और कीमतें तेजी से गिरने लगी, जिसका प्रभाव भारत में भी पड़ा। भारत की आर्थिक स्थिति बहुत शोचनीय हो गई थी। 1928 में अंग्रेजी सरकार ने भारत में दलितों और पिछड़ों पर हो रहे शोषण पर एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए, और क्या भारत इस लायक हो गया है कि लोगों को संवैधानिक अधिकार दिया जाए, इसके लिए सर जॉन साइमन के नेतृत्व में साइमन कमीशन की नियुक्ति करी। और जब ये साइमन कमीशन भारत आया 1928 को, तो मुंबई में साइमन गो बैक के नारे से इनका स्वागत किया गया, क्योंकि इस कमीशन में सभी जितने भी सदस्य थे अंग्रेज थे, जिसका भारतीय विरोध कर रहे थे। इसी दौरान देखते हैं लाला लाजपत राय पर पुलिस अधिकारी सैंडर्स ने लाठीचार्ज किया, जिससे उनकी मृत्यु हो। बाद में आपको पता ही है, जैसे कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जो फांसी दी गई थी, वह इसी केस के स्वरूप, क्योंकि उन्होंने पुलिस अधिकारी सैंडर्स को मार दिया था लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए, और उन्हें फिर फांसी दे दी गई। फिलहाल हम और देखते हैं और क्या कारण है। 1928 की नेहरू रिपोर्ट को अंग्रेज सरकार ने अस्वीकार कर दिया था। इसमें अंग्रेजों ने भारतीयों को चैलेंज किया था कि वे अपने संविधान बनाने के अयोग्य हैं, परंतु मोतीलाल नेहरू के ने और अन्य नेताओं ने इसमें एक रिपोर्ट तैयार की। अंग्रेजों ने वह रिपोर्ट अस्वीकार कर दी। ये भी इस आंदोलन का एक कारण था। क्रांतिकारी आंदोलन से गांधी जी को डर था कि कहीं पूरे देश में यह आंदोलन हिंसक रूप ना ले ले। देश में सांप्रदायिकता की आग भी फैल रही थी। इसे रोकने के लिए भी एक बहुत बड़ा आंदोलन करना जरूरी था, वक्त की मांग थी। और सबसे महत्वपूर्ण जो इसमें था, नमक पर टैक्स लगाना, क्योंकि बच्चों आपको पता ही है, नमक अमीर हो गरीब हो सभी के लिए बहुत जरूरी वस्तु है, और अंग्रेज सरकार इस पर भी बहुत ज्यादा टैक्स लगा रही थी। इस नमक उत्पादन पर भी उनका एकाधिकार था, कोई और नमक उत्पादन नहीं कर सकता था, जिससे जनता के अंदर बहुत ज्यादा आक्रोश था। विश्वव्यापी घटनाएं भी घटित हो रही थी। सोवियत संघ की समाजवादी सफलता व चीनी क्रांति का प्रभाव भी देश दुनिया में पड़ रहा था। 31 अक्टूबर 1929 को हम देखते हैं क्या हुआ। वायसराय लॉर्ड इरविन ने भारत को औपनिवेशिक स्वराज प्रदान किया जाएगा, इस बात की घोषणा कर दी, जिससे भारतीयों के बीच खुशी और आशा का संचार हो गया। फिर गांधी जी तेज बहादुर सप्रू, विठल भाई पटेल इरविन से बात करने गए, परंतु क्या देखते हैं, कोई उन्हें निश्चित आश्वासन नहीं मिलता, जिससे जनता में निराशा की लहर दौड़ उठती है और सरकार के विरुद्ध घृणा की लहर सारे देश में फैल जाती है। इसी उत्तेजनापूर्ण वातावरण में कांग्रेस का 1929 का लाहौर अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू करते हैं। इसी दिन सांकेतिक रूप से 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस बनाने की घोषणा की जाती है। रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराया जाता है। महात्मा गांधी राष्ट्र की नब्ज को पहचान गए और अनुभव किया कि हिंसक क्रांति को रोकने के लिए हमें सविनय अवज्ञा आंदोलन को अपनाना होगा, और उन्होंने लाहौर अधिवेशन में ही प्रस्ताव पेश किया कि भारतीयों का लक्ष्य अब पूर्ण स्वराज प्राप्त करना होगा, ना कि औपनिवेशिक स्वराज।
सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत दांडी मार्च से होती है। गुजरात में साबरमती आश्रम से 12 मार्च के दिन यहीं से नमक यात्रा और सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होता है। देश को एकजुट करने के लिए महात्मा गांधी को नमक एक शक्तिशाली प्रतीक दिखाई दिया। 31 जनवरी 1930 को उन्होंने इरविन को एक पत्र लिखा और 11 मांगे रखी अपनी, जिसे गांधी जी की हम 11 सूत्रीय मांगे भी कहते हैं। महात्मा गांधी जी का यह पत्र एक चेतावनी थी अंग्रेजों के लिए। उन्होंने कहा अगर 11 मार्च तक हमारी मांगे नहीं मानी गई तो 12 मार्च को आंदोलन शुरू कर देंगे। इरविन झुकने को तैयार नहीं थे। अंत में गांधी जी को 12 मार्च को 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करना पड़ा। गुजरात के साबरमती आश्रम से अपने 78 स्वयं सेवकों के साथ 240 किलोमीटर की यात्रा करके वे गुजरात में ही दांडी समुद्र तट पर पहुंचे और वहां अपने हाथों से नमक बनाकर उन्होंने ये नमक कानून को तोड़ दिया। इसी को हम दांडी मार्च कहते हैं और यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है। हम देखते हैं कि यह आंदोलन असहयोग आंदोलन से कैसे अलग था। असहयोग आंदोलन में गांधी जी ने कहा था कि अंग्रेजों का सहयोग मत करो, जबकि सविनय अवज्ञा आंदोलन में कहा गया कि अंग्रेजों के बनाए हुए कानून को तोड़ो, उनको मत मानो। इस तरह से यह असहयोग आंदोलन से भिन्न था। बाकी इसके अधिकतर कार्यक्रम बच्चों हम देखते हैं असहयोग आंदोलन के ही तरह थे, जैसे सरकारी उपाधियों का त्याग करना, सरकारी नौकरी, सरकारी कॉलेजों का बहिष्कार करना, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देना, शराब की दुकान की पिकेटिंग करना, कर नहीं चुकाना, ऐसे कई सारे कार्यक्रम थे। हम देखते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन पूरे देश में बहुत व्यापक तौर पर फैल गया। सभी ने नमक बनाकर इस कानून को तोड़ा, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, किसानों ने लगान देने से इनकार कर दिया, बहुत सारे जंगलों में रहने वाले लोग जंगल कानूनों का उल्लंघन करने लग गए। इस तरह से हम देखते हैं कि व्यापक रूप से आंदोलन फैलने लगा। फिर हम देखते हैं आंदोलन हिंसक होने लगा, बहुत सारे कांग्रेसी नेता गिरफ्तार किए जाने लगे, सरकार सत्याग्रहियों पर हमला करने लगी, औरतों और बच्चों को पीटा जाने लगा। इससे गांधी जी को फिर ये आंदोलन वापस लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। 5 मार्च 1931 को गांधी जी ने इरविन के साथ समझौता किया और लंदन गोलमेज सम्मेलन जो 1931 में होना था उसमें भाग लेने के लिए सहमति प्रकट की। इस तरह से हम देखते हैं 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, तीनों ही लंदन में हुए थे, जिसे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं। इनमें से केवल जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1931 का, उसमें कांग्रेस की तरफ से गांधी जी शामिल हुए थे। बाकी और किसी गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। उसमें गांधी जी बात करने के लिए गए थे, परंतु वह निराश होकर लौटे। इसी को आगे हम पढ़ेंगे। अब इसके आगे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।